प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग प्रकाश पाठ के अंतर्गत अपने अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जैसा कि हम जानते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर प्रकाश की वायु में चाल बटा प्रकाश की माध्यम में चाल। इस चीज को हम लोगों ने पहले के अंकों में पढ़ा। तो यहाँ पे माध्यम कांच है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। तो 1.50 बराबर प्रकाश की वायु में चाल दिया है गुणा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटा मान लेते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल ही है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो v बराबर 3 × 10⁸ बटा 1.5 और इसको जब हम हल करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हो गया इसका हल। अब आगे है हम लोगों का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 तो इसमें कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के सारणी 10.3 में 3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो इस सारणी को हम देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा वह प्रकाशिक रूप से अधिक घनत्व बोला जाएगा उसका, और जिसका कम होगा वह जो है कम बोला जाएगा, यानी कम घनत्व का। तो इसको देखने पे पता चल रहा है कि सबसे अधिक घनत्व जो है वह हीरे का, प्रकाश अपवर्तनांक जो है हीरे का, उसका अपवर्तनांक 2.42 के आसपास है। तो इसलिए प्रकाश जो हीरा जो है वह सबसे अधिक प्रकाशिक रूप से घना पदार्थ होगा, अर्थात उसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होगी। जबकि न्यूनतम अपवर्तनांक वाला पदार्थ जो है वायु है, एयर, जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। तो क्लियर बात है कि यह जो है सबसे विरल या प्रकाशिक रूप से सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ या माध्यम होगा। ये हो गया इसका उत्तर 9वें का। अब हम लोग 10वें पर आते हैं। आपको केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए, इसमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? पाठ्य पुस्तक की सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके लिखिए। तो किताब में जो सारणी दी गई है उसमें पदार्थों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, विभिन्न पदार्थों के, हीरा, जल,
वायु, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, कांच, सबका दिया हुआ है। तो उसके अनुसार आप जो है बना लेंगे कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो इसको देखने पर पता चल रहा है कि केरोसिन, तारपीन का तेल और जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से जल में चलता है। तो इसका क्लियर कट हो गया कि जल में प्रकाश जो है सबसे तीव्र गति से चलता है। अब प्रश्न नंबर 11 है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या मतलब है, यानी क्या अभिप्राय है। इससे जब हमने कह दिया कि हीरे का अपवर्तनांक या पानी का अपवर्तनांक जो है वो 1.33 है, तो आपको ये बताना है कि इसका क्या अर्थ निकलता है। ऐसे जब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ हुआ। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब यानी तात्पर्य यह हुआ कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के बराबर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल उसकी निर्वात में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर क्षमता, जब एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता जो है 1 डायोप्टर कहलाती है, जैसा कि लेंस की क्षमता के अनुसार लेंस की क्षमता P बराबर 1/f और इसका मात्रक है डायोप्टर। तो अब क्षमता 1 डायोप्टर होगी, इसका मतलब P बराबर 1 हो, इसके लिए जरूरी है कि f का मान 1 हो। तो ये f बराबर 1 मीटर, f क्या है, f फोकस दूरी है, तब P बराबर 1 डायोप्टर, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये 12 था, 13वां प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 13 हम देखेंगे। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की बिंब है यानी वस्तु है, अर्थात सुई। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी प्लस 50 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु इधर रखी हुई है। लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है। तो V बराबर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 कर दीजिए। ये V बराबर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, और आवर्धन जो दिया है वो m बराबर 1 है। m बराबर 1
जितनी लंबी सुई है उतने लंबा उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। ऐसे करने पर ये सुई है, ऐसे इधर जाकर के कहीं इसका प्रतिबिंब उतने बड़ा, जितनी बड़ी सुई रखी हुई है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा। तो m बराबर 1 हो गया। अच्छा, अब क्षमता भी ज्ञात करनी, उसके लिए हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। तो m बराबर होता है v/u बराबर I/o। ये बराबर होगा v/u या u बराबर v के आ जाएगा। अब प्रतिबिंब इधर, वस्तु इधर रखी हुई है, ये u आ गया, तो ये भी जो है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका चिन्ह जो है ऋणात्मक है क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर रखी हुई। अब हम सूत्र में लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि हमें फोकस की आवश्यकता है, फोकस दूरी पता हो जाएगी तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे क्षमता। तो इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/50 माइनस 1/-50। तो ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 बराबर 2/50। 2/50, तो f बराबर आ जाएगा 50/2, उल्टा करने, और आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये आ गई 25 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/25 यानी 1/f। अगर मीटर में है और सेंटीमीटर में है तो 100/f। तो P बराबर हो गया 4 डायोप्टर प्लस, ये हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 2 मीटर का मतलब हो गया, उसको P बराबर 1/f करेंगे। तो जब हम P बराबर 1/f करेंगे इसमें, तो जब P बराबर 1/f करेंगे तो P बराबर हो गया 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर। अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस है, तो ये माइनस 0.5d हो जाएगा। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।